नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में एक कानपुर के अंदर दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में एक परिवार झोपड़ी के ढहने के कारण महिला और एक लड़की वो उसमें जलकर मर गई। इस घटना पर काफी बवाल हुआ क्योंकि गरीब परिवार था, गांव की अवैध जमीन पर वो कब्जा करे हुए था, जिसकी कंप्लेंट गांव के ही उन्हीं कम्युनिटी के लोगों ने की थी डीएम से कि एक परिवार ऐसा है जिसने गांव की ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, वो कब्जा छुड़ाया जाए। उसके लिए डीएम ने एसडीएम को आदेशित किया और एसडीएम फोर्स लेकर के ये कब्जा छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन वहां एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में कहा यह जा रहा है पुलिस रिपोर्ट में कि वो जो महिला थी जिसका जो झोपड़ी थी वो अवैध जमीन पर थी, जब उसको छुड़ाने के लिए बुलडोजर लेकर के वहां पुलिस पहुंची तो उस महिला ने जिद की कि वो ये जगह खाली नहीं करेगी और यदि पुलिस जिद करेगी तो वो आत्महत्या कर लेगी। और ये शब्द वीडियो में भी है, जो वीडियो उसका बेटा ही बना रहा था। मैं आत्महत्या कर लूंगी, हम आग लगा लेंगे, ऐसा कह करके वो महिला झोपड़ी के अंदर घुसती दिखाई दी है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उस महिला ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन इधर दूसरी तरफ बुलडोजर बाहर खड़ा था और बुलडोजर को अंदर का क्या हो रहा है ये नहीं पता था। और छत के ऊपर जब आग दिखाई दी तो बुलडोजर वाले ने ये बुलडोजर चलाया ताकि वो छप्पर नीचे गिर जाए और उसकी आग को बुझाया जा सके। बुलडोजर का ड्राइवर जो है उसका कहना यह है कि उसने बुलडोजर इसलिए चलाया अधिकारी के कहने पर कि वो बुलडोजर आग ऊपर लग रही थी छप्पर में, और अगर वो बुलडोजर उस छप्पर को नीचे गिरा देगा बुलडोजर का डंडा गिराकर तो आग को बुझाया जा सके। लेकिन हुआ यह कि उस झोपड़ी के अंदर एक जनरेटर रखा था, डीजल इंजन जो होता है उसमें अटैच, और डीजल इंजन में डीजल टंकी में भरा हुआ था और वो आग जो लग रही थी उस टंकी के ऊपर आकर गिरी तो टंकी में आग लगने के कारण वो ब्लास्ट हो गया टंकी का, और वो डीजल पूरी झोपड़ी में तेजी से फैल गया, जिसके कारण वो जो लड़की और महिला इस झोपड़ी के नीचे छप्पर के थी उनको आग लग गई और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो नेहा राठौर है इसने उस पर एक गाना बना दिया, और गाना बनाने का मकसद जो आज दिखाई दे रहा है इसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और कानपुर पुलिस का कहना है कि ये जो नेहा राठौर ने काबा गाना बनाया है इस गाने से माहौल खराब हो रहा है और विशेष एक कम्युनिटी को ये टारगेट कर रही है। बाकायदा उसमें दीक्षित परिवार का नाम लिया गया है और दीक्षित परिवार के जलने की चर्चा की गई है, जबकि एक दुर्घटना है। इस दुर्घटना को नेहा सिंह ऐसा गा रही है जैसे कि जान पूछकर उनको जलाया गया है, और इसलिए इससे एक वैमनस्य कम्युनिटी में फैलता है, इससे एक वर्ग में गुस्सा फैलता है। जो केस सोल्व लगभग हो गया है क्योंकि उसकी जांच रिपोर्ट आ गई, उस केस को लेकर एसडीएम समेत कई पुलिस वालों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, एसडीएम सस्पेंड और गिरफ्तार हो गया। ऐसे केस में फिर से उसको हवा देने के लिए इस तरह का कोई भी गाना या प्रचार या वीडियो बना करके उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर के कानपुर पुलिस ने नेहा सिंह को नोटिस थमाया है और उनसे 7 प्रश्न पूछे हैं कि आपने यदि ये इस तरह का वीडियो बनाते हुए आरोप लगाया है तो इसका बेस क्या है। आपने उस कम्युनिटी का नाम लिया है, दीक्षित परिवार का नाम लिया है, उसको लेकर के जिस तरह की राजनीति विपक्ष उत्तर प्रदेश में कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। यह हमने विकास दुबे की मृत्यु के टाइम भी देखा था, जब उसका एनकाउंटर हुआ था तब भी एक कम्युनिटी खड़ी हो गई थी कि योगी तो ब्राह्मण विरोधी है। ऐसे तत्वों को बढ़ावा देने के लिए आप राजनीति अगर करनी है तो राजनीति के लिए बहुत विषय हैं, लेकिन किसी की मौत पर यदि राजनीति करेंगे और वो भी गरीब की मौत पर राजनीति करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। या तो योगी जी इस पर संज्ञान ना लेते, योगी जी ने तत्काल संज्ञान लिया, एसआईटी का गठन हुआ, एसडीएम सस्पेंड और गिरफ्तार हुआ, पुलिस वालों पर एफआईआर हुई। ये तो पहली बार हो रहा है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन एक्टिव है, ऐसे में नेहा राठौर ने जो काबा गाया उसमें जो वहां की डीएम है उन डीएम पर भी प्रहार किया और उनको रंगबाज जैसा शब्द इस्तेमाल किया। वहां की जो डीएम है वो महिला है और वो महिला का एक वीडियो प्रसारित किया गया था सोशल मीडिया पे,
उसमें ऐसा दर्शाने की कोशिश की गई कि जो वो गांव था, आपको बता दें कानपुर का थाना रूरा गांव मंडोली में वो जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना को देखते हुए ऐसा दर्शाया गया जैसे जिस समय वहां झोपड़ी में आग लगी वहां की डीएम उस गाने पर एक डांस कर रही है, जबकि वो जो डीएम है, महिला है, उनका वो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम का कोई एक वीडियो था जिसमें वो किसी गाने पर डांस कर रही है। तो क्या अगर कोई डीएम बन जाए, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई आईपीएस अधिकारी है, या कोई वो राजनीति में कोई बहुत बड़ा मंत्री या विधायक सांसद है, तो क्या वो अपने निजी कार्यक्रम में डांस नहीं कर सकता? उस पर ऑब्जेक्शन क्यों था? क्या वो जो डीएम है उन महिलाओं की मृत्यु पर डांस कर रही थी? लेकिन कुछ लोगों ने एक एजेंडे के तहत ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जैसे वो जो दुर्घटना हुई उसमें 2 जो महिलाओं की मृत्यु हुई, ये डीएम उस पर डांस कर रही है। लोगों ने कमेंट में लिखा, मैंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देखा, एक तरफ देखिए गरीब ब्राह्मण परिवार जलाकर मार दिया गया, दूसरी तरफ ये महिला डांस कर रही थी। अब इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले हमने देखा है कई बार, वामपंथी लोग इस देश में इसी तरह का आक्रमण करते हैं, या तो योगी के ऊपर या तो मोदी के ऊपर, या जहां भाजपा की सरकारें हैं। ये जो नेहा राठौर है, इसने जो ये गाना बनाया, इसको मैं आपको बता दूं, ये केवल ये ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव आप याद करिए, उस समय पहली बार नेहा राठौर ने काबा गाना गाया था, तब इसने योगी पर सवाल उठाए थे। यूपी में काबा, बुलडोजर की सरकार बा और बाबा बेरोजगार बा, क्या क्या इनने कहा था, ऐसा मतलब दिखाया था जैसे कि 17 से लेकर 2022 तक योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तो कोई काम किया ही नहीं है। जबकि हकीकत यह थी कि जितने काम 2017 तक पहलों की सरकार ने किए, लगभग उतने ही काम 5 साल में योगी जी ने करने का प्रयास किया। चाहे, और सबसे बड़ा काम, लगभग 6 लाख नौकरियां 2017 से 22 के बीच योगी सरकार में दी गई, जिसमें 1 रुपया रिश्वत नहीं ली गई, 1 रुपया सिंगल। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बंद योगी जी ने किया, यह पहली बार हुआ। वहां अपराधियों की संपत्ति जब्त हुई, गुंडा एक्ट लगाया गया, माफियाओं के एनकाउंटर जितने हुए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, यह एक रिकॉर्ड बनाया योगी जी ने। लेकिन इस काबा के जरिए इस नेहा राठौर ने योगी जी पर प्रहार किया और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो कोई काम किया ही नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो ये तो विपक्षियों का काम है कि वो आरोप लगाते हैं, और वो लगाए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने को कलाकार कहें, आप एक कविता गठन करें, लोग आपको कवि के रूप में सुने, और आप चला रहे हो किसी पार्टी का नैरेटिव। तो ये छल जो है, इसको छल बोलते हैं। ये कोई आर्ट नहीं है। आप आर्ट के नाम पर, कला के नाम पर लोगों से छल कर रहे हो। जो वीडियो इस नेहा सिंह का देखता है, नेहा सिंह को आप देखिए सोशल मीडिया पे कैसी फोटो है, लेकिन ये कैसा भेष बना के आई, क्योंकि एक्टर है तो एक्टिंग कर रही है। गांव की एक महिला का रूप, एक साड़ी सर पे पल्लू रखते हुए, लोगों को लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के किसी गांव की महिला है, बेचारी चूल्हा झोंकते हुए ये अपनी व्यथा गा रही है। आप कह रहे हो हम तो कलाकार हैं साहब, हम तो गाएंगे, तो गाइए। गाने में झूठ तो मत परोसिए, और अगर आप झूठ परोसेंगे तो यह अपराध है। आप यदि कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरीब लोगों पर चल रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा झूठ है। यह मंडोली गांव में भी ना चलता अगर अवैध अतिक्रमण ना होता सरकारी जमीन पर। यह बात ठीक है कि वो गरीब परिवार था, उसको विस्थापित करना चाहिए था, कहीं उनके मकान की व्यवस्था होनी चाहिए थी, या उनको पहले वहां से अलग हटाना चाहिए था। और इसके दोष में वहां के एसडीएम और पुलिसकर्मी जेल में हैं, क्या उनको तुरंत फांसी पे चढ़ा दें बिना जांच के? ये तो नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था है, उसके अनुसार काम होगा। लेकिन नेहा राठौर ने जिस तरह से काबा गाया, आपको याद होगा गुजरात में भी सेम यही काबा, कि गुजरात में काबा, उसको ये नहीं पता कि भारत में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ऊपर अगर कोई तरक्की कर रहा है और सबसे पहले अगर विकसित हुआ है तो वो गुजरात। लेकिन गुजरात के अभी विधानसभा के चुनाव थे तो भी काबा। अब ये नेहा राठौर की ये भूल है कि उसका काबा जो है वो गुजरात में भी फेमस हो जाएगा, वहां की अलग भाषा है।
लेकिन आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उसके कारण आप गाती हो। ठीक है, आपका ये काम है, आपका ये बिजनेस है, या आपका ये शौक है। लेकिन आप किसी एक संवेदनशील मुद्दे पर, 2 महिलाओं की मौत पर, एक जाति विशेष का नाम लेते हैं। इसने गाना गाया, बाबा का दरबार ठात रहा गरबार बा, बाबा का डीएम बड़ी रंगबाज बा। अब आप समझिए, डीएम जो है एक संवैधानिक पोस्ट है, जिले का वो सबसे बड़ा अधिकारी है, और एक महिला अधिकारी को आप रंगबाज कह रहे हैं। ये रंगबाज क्या होता है भाई? ये रंगबाज किसके लिए इस्तेमाल होता है? नेहा राठौर से पूछना चाहता हूं, वो भी एक महिला है। तो नेहा राठौर जी, यदि कोई आपको कहे रंगबाज, कैसा लगेगा? आप कहती हो मुझे लोग गाली दे रहे हैं बीजेपी वाले, तो आपका जीवन वैसा हो सकता है, लेकिन आप एक डीएम को केवल एक डांस के आधार पर, जो उन्होंने एक निजी पार्टी में किया है, उस निजी पार्टी के कार्यक्रम के डांस के आधार पर आप किसी जिला अधिकारी को रंगबाज बोल दें, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या आप किसी कोर्ट के जज के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और उसके बारे में आपने ये शब्द बोला है, और इसीलिए आपको नोटिस थमाया गया है पुलिस के द्वारा। तो क्यों ना आपको गिरफ्तार कर लिया जाए एक महिला जिला अधिकारी का अपमान करने के जुर्म में? क्यों ना आपको गिरफ्तार किया जाए इस बारे में कि आपने वो दीक्षित परिवार पे बुलडोजर चला, ऐसा बताया गया है एक नैरेटिव चलाने के लिए। आप कह रहे हो कानपुर के हाथ में ले गई रामराज बा, बुलडोजर दीक्षित के घर पे चल गई बा, इस तरह का आप बोल रहे हो। तो दीक्षित नाम आपने लिया है, यानी एक जाति को भड़काकर आप उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप गाना गाइए, कविता गाइए, कुछ भी गाइए, लोग बनाते हैं गाने, लेकिन आप यदि किसी एक जाति को टारगेट करेंगे, किसी एक घटना को फैलाकर उत्तर प्रदेश की आबो हवा को खराब करने का प्रयास करेंगे, ये गैर कानूनी है। और इसीलिए मैं उन लोगों से भी सवाल पूछ रहा हूं जो नेहा सिंह के इंटरव्यू दिखाने पे उतर गए। अजीत अंजुम पहुंचे हैं, इंटरव्यू कर रहे थे उसका, मैं देखा है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार पहुंच गए हैं जिनको ये सूट करता है कि भाई योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, तो वो फेवर में खड़े हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, घटना एक तरफ है, उस घटना को छोड़ दीजिए, उसकी जांच हुई है, अभी हो रही है, लोग जेल में हैं, उसमें जो दोषी होंगे निश्चित जानिए, मैं भी चाहता हूं कि उनको सजा मिले। गरीब का परिवार ढहाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि उस घटना को आप कब तक प्रचारित करेंगे, और इस सेंस में प्रचारित करेंगे कि बाबा का बुलडोजर निर्दोष लोगों पर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर बेकार चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि योगी जी के बुलडोजर के फेवर में कितने लोग हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यह बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चलता है, यह बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, यह बुलडोजर चलता उन पर है जो गैंगस्टर हैं, लोगों की जमीनें कब्जा कर बैठे हैं, उन पर चलता है। किसी का जाति या किसी का धर्म देखकर यह बुलडोजर नहीं चलता है। योगी जी को तो लोग सलाह दे रहे हैं कि उनका चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर कर देना चाहिए, और कई रैलियों में यह हुआ है। तो नेहा सिंह, उस बुलडोजर से प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम है अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को। तो क्या नेहा सिंह उन्हीं के इशारे पर यह काबा बना रही है ताकि बुलडोजर को टारगेट किया जाए? हमने देखा समाजवादियों ने किस तरह बुलडोजर को टारगेट किया, पत्रकारों ने टारगेट किया। तो आप नैरेटिव चलाओगे, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि योगी जी का बुलडोजर लगातार चलता रहे, अनवरत चलता रहे, इसी तरह अपराधियों में खौफ बनता रहे, अवैध अतिक्रमण करने वालों में भय रहे बुलडोजर का, कि यदि आपने अवैध अतिक्रमण किया तो बुलडोजर चल जाएगा। तो नेहा राठौर को नोटिस मिला है, लोग तो ये कह रहे हैं कि तत्काल इनको जेल में डालना चाहिए। जहां एक तरफ इन्होंने एक घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने और एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए उनको भड़काने का काम किया है, वहीं एक महिला डीएम का अपमान किया है, उनको रंगबाज जैसा शब्द इस्तेमाल करके, जबकि वो वीडियो जिसमें वो डांस करती दिखाई दे रही हैं, उनकी एक व्यक्तिगत पार्टी का वो दृश्य था जिसको ऐसा दर्शाया गया जैसे कि वो घटना पर डांस कर रही हैं। तो ये जो नैरेटिव चलाना है ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। अब नेहा राठौर जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, और जनता कह रही है उत्तर प्रदेश की कि ऐसे लोगों को जो हमारे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं,
जरूर सबक सिखाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।